हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान की पशु परिचय एग्जाम के लिए पार्ट बी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है। और इससे पहले हम पार्ट वन के क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और पार्ट वन के अंदर सामान्य जी के पूछा जाता है और पार्ट बी के अंदर आपको पशु से रिलेटेड यानी कि पशु की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस तरह से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए पार्ट बी के जो क्वेश्चन है आपके यहाँ, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पार्ट बी। ठीक है, भाग बी। ये क्वेश्चन आपके 41 से शुरू होते हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से आपके भाग बी स्टार्ट होता है। ठीक है। तो देखिए पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी कि 41 क्वेश्चन ये इस तरह से हैं। तो देखिए हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सलिहोत्रा, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 डेमोक्रिटस, ऑप्शन डी है हिपोक्रेटस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से चिकित्सक के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है यह है हिपोक्रेटस। ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पार्ट बी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों को आप एंड तक वॉच करिएगा और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 42 आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती हैं या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती हैं तो इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की को भरना है हमें। ठीक है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 छिटपुट रोग या छितराया हुआ, ऑप्शन बी पेंजुटिक या महामारी रोग, ऑप्शन 3 स्थानिक रोग, ऑप्शन 4 है एपिजूटिक रोग। ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जब कोई महामारी, जब संक्रामक रोग एक महामारी के रूप में देश या महाद्वीपों में फैल जाता है तो इसे ऑप्शन बी कहते हैं। ठीक है, पेंजुटिक या महामारी रोग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी नैदानिक स्थिति बगिया नरमवेशों में अधिक देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बगिया नरमवेशों में अधिक देखी जाती है। ये कौन सी स्थिति है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अंडकोश का हर्निया, ऑप्शन 2 यूरोलिथियासिस, ऑप्शन 3 सिंग का कैंसर, ऑप्शन 4 है दर्दनाक पेरिकार्डिक कार्टिस। तो इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, जो सही आंसर हो जाएगा अपना, वह स्थिति जो नैदानिक बगिया नरमवेशों में अधिक देखी जाती है यह है ऑप्शन ए अंडकोश का हर्निया। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है। तो देखिए जानवरों में हीट स्ट्रोक से क्या होता है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अपिताप, अतिताप, हाइपरथर्मिया, ऑप्शन 2 अल्प तापावस्था, ऑप्शन 3 सामान्य शरीर का तापमान, ऑप्शन 4 है जानवरों का जमना। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जानवरों में हीट स्ट्रोक से अतिताप या हाइपरथर्मिया होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अपने या अन्य जानवरों के मल मल को खाने को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जियोफेजिया या मृतभक्षी, ऑप्शन 2 है माइलोफेजिया, ऑप्शन 3 ओस्टियोफेजिया, ऑप्शन 4 है कोप्रोफेजिया या शमलवोजी। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इससे आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोप्रोफेजिया या शमलवोजी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, बहुत ही शानदार प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा जानवर है जिसके मूत्र का अम्लीय पीएच, ठीक है, सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मवेशी, ऑप्शन 2 भेड़, ऑप्शन 3 घोड़ा, ऑप्शन 4 कुत्ता। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, कुत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ये पेपर पिछले वर्ष यानी कि 2022 में जो पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पार्ट बी के अंदर। ठीक है, और इससे पहले हम पार्ट 1 के जो क्वेश्चन थे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको हम पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी जिसे कहते हैं एफएमडी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। तो पुनः टीकाकरण कब किया जाता है, कितने दिनों की अवधि के बाद में किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 हर महीने, हर 4 महीने में, ऑप्शन 4 है हर 6 महीने में, ऑप्शन 3 है ऑप्शन 2 है हर 6 महीने में, ऑप्शन 3 है हर 12 महीने में, ऑप्शन 4 है हर 2 साल में। तो देखिए मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफएमडी के लिए प्राथमिक टीकाकरण जो है यह हर 6 महीने के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। रेबीज़ वायरस आमतौर पर यहाँ पर रिक्त स्थान है तो के माध्यम से संचारित हो सकता है? तो रेबीज़ वायरस किस के माध्यम से संचारित हो सकता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 संक्रमित मूत्र, ऑप्शन 2 संक्रामक लार, ऑप्शन 3 वायु, ऑप्शन 4 संक्रमित जानवर के बाल। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रेबीज़ वायरस जो है यह आमतौर पर संक्रामक लार के माध्यम से संचारित हो सकता है। ठीक है, संक्रामक लार यानी कि जो पशु द्वारा भोजन किया जाता है, ठीक है, चारा, आमतौर पर हम बोलते हैं कि चारा, तो उस चारे को एक पशु द्वारा जूठा छोड़ा जाता है, तो उस पशु की जो लार होती है उस अधूरे चारे के ऊपर होती है। ठीक है, और दूसरा पशु उसे खाता है तो उसके अंदर भी रेबीज़ वायरस फैल जाता है। तो इस तरह से यह वायरस संचारित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया किसके कारण से होता है यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 जीवाणु, ऑप्शन 2 वायरस, ऑप्शन 3 कवक, ऑप्शन 4 परजीवी। तो इन चार ऑप्शन में से रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया जो है ये किसके कारण हो सकता है? तो यह जो सही आंसर है इसका, ये सही आंसर होगा, तो रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया जो है यह जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन
ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, निम्न में से किस रोग में है लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है। तो देखिए ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लहरदार यानी कि भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है। ठीक है, जिस ज्वर यानी कि जो बुखार का नाम है माल्टा, तो ये माल्टा ज्वर कौन से रोग में होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पैर और मुंह की बीमारी, ऑप्शन 2 यक्ष्मा, ऑप्शन 3 रक्तस्रावी सेप्टिसिमिया, ऑप्शन 4 है ब्रुसिलोसिस। ठीक है, ऑप्शन इसके चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्रुसिलोसिस। इस यह जो रोग है, इस रोग में लहरदार यानी कि माल्टा ज्वर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास में हमने जो पशु परिचय एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो पार्ट बी के अंदर आपके 45 नंबर के प्रश्न होते हैं, उनमें से हमने 10 प्रश्न किए हैं, यानी कि 45 में से 10 प्रश्न हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के अंदर जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इनके जो ये पैटर्न है, पेपर का पैटर्न इसी तरह के रहता है। ठीक है, तो इस पेपर पैटर्न के आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को पर आपको पशु परिचय एग्ज़ाम और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से की जो संपूर्ण तैयारी है इस चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए पशु परिचय एग्ज़ाम के जो सामान्य जीके हैं उन प्रश्नों को हम पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको उस पर ग्रुप के अंदर पीडीएफ लिंक और इस प्रश्नों की टेस्ट लिंक भी उपलब्ध करवा देंगे, जिसके माध्यम से आप अपने नंबरों यानी कि अपनी योग्यता का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।